अगर तुम एल्डेस्ट डॉटर को डेट कर रहे हो तो इसे सुनना ज़रूर। कभी जानने की कोशिश की है कि घर की बड़ी बेटी का चाइल्डहुड इतना छोटा क्यों होता है? वो सबसे पहले पैदा होती है, लेकिन सबसे पहले बड़ी हो जाती है। जिस एज में एक बच्चे की खेलने की उम्र होती है, उस एज में घर की बड़ी बेटी सीख रही होती है एडजस्ट करना, समझना और चुप रहना, क्योंकि उसे बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि तुम समझदार हो। और समझदार होने का मतलब ये होता है कि अपने फीलिंग्स को थोड़ा साइड में रख देना। एल्डेस्ट डॉटर सिर्फ एक बेटी नहीं होती है, वो सेकेंड मदर होती है। वो होती है जिसे बोला जाता है कि तुम छोटी हो के भी बड़ी हो। तो अगर तुम उसे डेट कर रहे हो तो उसे समझने की कोशिश करना। हाँ, कभी कभी वो तुम्हारी भी सेकंड मदर बन जाएगी। तुम्हें एक माँ की तरह केयर करेगी, डांटेगी भी, लेकिन वो तुमसे प्यार भी बहुत करेगी। तो उसे ओवर कंट्रोलिंग मत समझना। बस वो अपने चाइल्डहुड में ही सेकंड मदर बन चुकी होती है, तो उसके बिहेवियर में फिट होता है और उससे हमेशा पूछा कम जाता है और एक्सपेक्ट ज़्यादा किया जाता है। तो तुम उससे पूछना उसका हाल चाल। ऐसे तो वो सबको ठीक बताती है, लेकिन तुम उसे वो स्पेस देना जहाँ पे वो बता सके कि वो ठीक नहीं है। वो सबके आगे स्ट्रांग बनती है, लेकिन तुम उसे स्पेस देना कि वो तुम्हारे आगे वीक बन सके, क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी होती है। अपने पेरेंट्स के सपने और सिबलिंग्स का फ्यूचर भी संभाल के रखा होता है। तो वो इन सब के चक्कर में एक समझदारी के लूप में फंस चुकी होती है। सब उसे मैच्योर कहते हैं, लेकिन तुम उसे अपने साथ इमेच्योर बनने देना। तुम उसे बच्ची बनने देना, क्योंकि कभी कभी वो दुनिया की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के एक बच्ची बनना चाहती है। तो तुम उसे वो स्पेस देना। कभी कभी वो तुम्हारे आगे ज़िद्दी भी बन जाएगी, लेकिन तुम थोड़ी बहुत ही सही उसकी ज़िद पूरी कर देना, क्योंकि वो हर किसी के आगे ज़िद्दी नहीं बन पाती, क्योंकि सबके आगे तो वो एक समझदार, सीधी, जिद ना करने वाली बच्ची होती है। और सबको संभालते संभालते वो खुद का ख्याल रखना अक्सर भूल जाती है, क्योंकि सबको संभालने वालों के लिए संभालने वाले लोग अक्सर कम होते हैं। तो तुम उसका ख्याल रखना, तुम उसे संभालना, समझना, और कभी तुम उसे कह देना कि तुम ठीक हो, तुम्हें सब कुछ संभालने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, वो अक्सर डिपेंडेंट बनने से डरती है। भले ही वो इमोशनल डिपेंडेंसी क्यों ना हो, तो अगर वो तुम्हारे साथ इमोशनली डिपेंडेंट बनी है तो उसे बनने देना, क्योंकि उसके ज़िंदगी में कोई नहीं होता जिसके ऊपर वो इमोशनली डिपेंडेंट बने। और सुनो, वो अक्सर तुम्हें खोने से डरा करेगी, इसलिए इनसिक्योर भी बहुत होगी। तो तुम उसके इनसिक्योरिटीज़ को दूर करना, उसे रीअश्योर करना कि तुम उसके साथ हो।
भले ही कोई भी उसका हाथ छुड़ा ले, तुम साथ रहोगे और अपनी बात को निभाना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा शख्स सिर्फ तुम होगे और कोई नहीं, जिस पे वो बेझिझक डिपेंडेंट बन सके, जिसके आगे वो ट्रू सेल्फ बन सके। तो तुम हमेशा उसे वो स्पेस देना जहाँ वो तुम्हें जी भर के प्यार कर सके और खुद को बेझिझक रख सके तुम्हारे आगे।